नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे। हमने 2020 के पेपर कर लिए। अब आज हम करेंगे नवंबर 2019 का वाला पेपर। मेडिकल का सेक्शन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी वीडियो देख सकते हैं, जैसे हमारे नॉन मेडिकल वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं। बाकी पेडागोजी और जीके वगैरह के क्वेश्चन तो सारे सभी के सेम ही आएंगे। और नॉन मेडिकल के लिए तो केमिस्ट्री का पोर्शन भी सेम आएगा, ठीक है। एक बेसिक्स आपको आइडिया लग जाता है कि किस पोर्शन पे आपने कितना ध्यान देना है, किस पोर्शन से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक पे आपने जितना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा जोर देना है। तो वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 150 का क्वेश्चन होता है। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30, बॉटनी जूलॉजी के 60 और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सेक्शन 1 देखेंगे यहाँ पे, साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम स्कोर्स। अब सबसे ज़्यादा कौन सा जो है इसमें अफेक्ट होता है, ठीक है। तो मीडियन है, मोड है, अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है। तो सबसे आएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपको चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आज मैं शायद आपको जूलॉजी का प्लस वन की बायोलॉजी का आपको चैप्टर 1 करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। आप देखना, आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, आपको ज़्यादा उसमें अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा, एनीथिंग दैट एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम एलिसिट कर सकते हैं विदाउट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो लर्निंग से पहले तो कौन सा आएगा इसमें, हम ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ठीक है। अब इसमें पता नहीं बोर्ड वालों ने क्या दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग था। रॉन्ग क्वेश्चन का आपको एक नंबर जो है मिल जाता है, ठीक है। पॉजिटिव, अब पर चलिए इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। किसी को शाबाशी देना, ये वो करना, ये सारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं, ठीक है। अब आपको कंडीशनल स्टिमुलस क्या आता है, जैसे वो सलाइवा वगैरह आया था ना, आपने पेवलो की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे वो घंटी बजा के उसके मुंह से सलाइवा आ जा रहा था, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस, घंटी जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। और घंटी को बजाते जब उसके मुंह से जब लार निकल रही थी तो वो था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्बर गाइडेंस इज लीस्ट अफेक्टेड इन टीचिंग। अब कौन सी गाइड सबसे कम इफेक्टिव है टीचिंग में, तो वो है स्किल्स, लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेसेस, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं वो उनमें क्या होता है उनमें एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज़, ठीक है। जो उनकी जो एजुकेशन की अटेनमेंट्स होती हैं वो उनकी एबिलिटी से कम होती हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है हमारा सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। बाकी देख लें आप इसमें से कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, और कोग्निटिव जो है वो पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, और इमोशनल डेवलपमेंट आपके मेचुरेशन पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज। तो कौन सी स्टेज में जो वो शेम, वो शर्म जो है वो और अभिमान आता है, तो वो चाइल्डहुड स्टेज में आता है। आपने देखा होगा बच्चों को कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, उस पर उसके लिए वो लड़ पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गुड कम्युनिकेटर। अब अच्छे कम्युनिकेटर के क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अटक जाता हूँ मैं भी कुछ कुछ वर्ड्स में, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक गुड कम्युनिकेटर के लिए आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब ये पियाजे की थ्योरी है कि मेच्योरेशन इज़ एन, इसमें क्या आएगा हमारे पास, ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। देखिए पियाजेटी की थोड़ी से क्वेश्चन जो वो हर हर बार आ रहा है, तो उसको आप ढंग से पढ़ के जाना। और पैब्लो की थोड़ी से भी हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। इन दोनों थ्योरी को आप पढ़ के ज़रूर जाएँ। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की सेलिब्रेशन डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ये तो हमने देखा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन वाला, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीचिंग जो है वो करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज़
यूजली एसोसिएटेड विद, अब क्रिएटिविटी जो हो किसके साथ जो वो एसोसिएट होती है, तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आपके पास आंसर आते हैं, उसमें से आप एक को चूज़ करते हो। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है और आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज़, सबसे एक छोटी यूनिट क्या होती है लैंग्वेज की मतलब के, तो वो होती है फिनोम। ये तो आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा ये फिनोमिक्स। ठीक है, ये वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, तो कौन सी टाइप की मोटिवेशन यंग चिल्ड्रन पे के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज़ परमानेंट, अब कौन सी वाली लर्निंग जो हो परमानेंट होती है, तो वो कौन सी होती है, बाय अंडरस्टैंडिंग, जब किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वो आपके लिए मेमोरी जो हो वो परमानेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशंस एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस, अभी ये बात किसने कही थी, तो ये स्किनर ने कही थी बात। अब स्किनर की थ्योरी कौन सी थी, जो तैयारी करें टेट की तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें क्या आएगा कि आपकी लर्निंग इज ऑब्टेन्ड बाई चैनल, क्या लिखा चैनल होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर राइट रिस्पॉन्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग सो मैनी रिस्पॉन्सेज आफ्टर द रिपीटेड ट्रायल्स, सबसे जो एक्यूरेट ट्रायल होता है। अब ट्रायल एंड एरर क्या होता है, आपने इसमें देखा होगा, आपने बिल्ली वाली थ्योरी आएगी इसमें। ठीक है, कि जब बिल्ली जो थी वो पिंजरे में बंद थी, जब उसमें उसने लीवर पे पैर रखा। ठीक है, मतलब पहली बार तो उसको बाई चांस में हुआ, पहली दो बार तो उसको बाई चांस में उसने पैर रख दिया उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद जो है वो बार बार सीख गई कि उसने ट्राई करती रही बार बार, जैसे जैसे वो ट्राई करती गई वैसे वैसे और वो सीखती गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो किस वजह से आती हैं, किस वजह से आती हैं एक्सेप्ट, तो वह टीचर्स वेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचर्स वेज ऑफ टीचिंग से हमारी इसमें ये नहीं आती हैं। अगला है, इनसाइटफुल लर्निंग इज़, इनसाइट मतलब देख के, तो ये कहती है गोल बेस्ड लर्निंग भी होती है और हमारी अपोज्ड टू क्वालिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, वो थी इसमें चिंपैंजी वाली थ्योरी आएगी इसमें ना। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। ठीक है, अब जब चाहे बच्चों का बिहेवियर होता है कि आई डोंट केयर, तो ये किस तरह का उनका बिहेवियर होता है, तो वो होता है रिट्रोग्रेशन टाइप का बिहेवियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग, एक होती है होल पूरी तरह से पढ़ना, एक होता है पार्ट्स में पढ़ना। ठीक है, तो एक बात किसने कही थी, तो ये किसने कही थी, वुडवर्थ ने कही थी ये बात। आपको थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठें, ज़रूर लेके बैठें। ठीक है, कुछ कुछ बातें होंगी जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और याद है, आज मैं आपको +1 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करवाऊँगा, तो उसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग चिल्ड्रन लर्निंग न्यू मेथड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाई, तो क्या है कंडीशनिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो ये है कि असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, तो इसमें क्या आएगा, लिमिट्स असेसमेंट, ये असेसमेंट को लिमिट कर देता है। अगला है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव अडेप्टेशंस, तो क्या थी, बिहेवियर, इसमें क्या आएगा, बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सबसे पहले किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी, तो वो था वुंट। ठीक है, इसको क्या बोले, क्या पढ़ेंगे इसको, वुंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो है अग्रेसिव बिहेवियर कब आता है, जब उसमें बच्चों में क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट कौन सा होता है हमारे एक्सपेरिमेंटेशन का, तो वो होता है कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, तो कौन सा इसमें रिलेट करता है, तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लर्निंग से क्या होता है हमारा रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, देखिए ए और बी ऑप्शन में जो था वो एक ही वर्ड की मतलब कमी है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड इज, मोड किस तरह से, 3 मीडियम 2 मीन। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास कि 3 मीडियम और 2 मीन, ये आपको याद रखना, T/2 रेशो, इसको आपको याद रखना है। अगला है वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस से आप किसी की स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव क्या होती है, जब आपके सेशन के थ्रू कोई असेसमेंट दे रहे हो तो वो आएगी हमारी फॉर्मेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जब लास्ट में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सबमिटिव इंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी ऑप्शन आएगा इसमें, पर बहुत ही क्लोज है ये ना। तो ए और बी इसमें दोनों ठीक थे शायद, जब भी आया था कि 373.16 आएगा ऐसे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ना। तो मिल कीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ग्रेफाइट आएगा हमारा ना। और ग्रेफाइट आप कहाँ देखते हो, ग्रेफाइट देखते हो कि जो पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल बोलते हैं जिसको आप, वो लेड नहीं होता उसमें होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो वो एलोट्रोप है कार्बन का। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। तो ट्रिटियम सॉरी, एक होता है प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ट्रिटियम इज ए रेडियो एक्टिव, कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव है, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इथाइलिन गैस है, इथीन गैस आएगी इसमें ना, हाँ इथीन आएगी इसमें, इसको याद रखना इथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाली इथीन, ट्रिपल बॉन्ड वाली इथाइन, और इसको इथाइलिन भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ये प्लांट हार्मोन्स भी होता है इथाइलिन, वो भी हेल्प करता है हमारे जो फलों को पकाने में। अब प्लांट के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है, और कौन सा होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, और इथाइलिन होता है। ठीक है, और अगर हम गैस की बात करेंगे तो इथीन गैस आएगा ना, ये भी याद रखना है। अब हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है हमारा ब्लड। ठीक है, 7.4। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 फ्रॉम 2H2O, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रोंज किसका अलॉय है, वो है कॉपर और टिन का। ठीक है, कॉपर और टिन का हमारा ब्रोंज। ठीक है, कांसा का जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अगला है नेम द कैटलिस्ट विच इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हार्बर प्रोसेस। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मोस्टली जो वो आयरन यूज़ होता है, हार्बर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होती है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 1 फर्मीमीटर 10⁻⁻15, नैनोमीटर 10⁻⁻10, ऑंगस्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं 10⁻⁻10 को। अगला है विच मेटल्स आइसोटोप इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो हम उसमें लेते हैं कॉपर, कोबाल्ट। ठीक है, कॉपर नहीं है, कोबाल्ट है ये। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि कौन से विटामिन B12 में कौन सा जो था वो मेटल पाया जाता है। ठीक है, वो भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है नेम ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। अब रोल्ड गोल्ड किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो आएगा हमारे पास क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, आपको 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, आपके जो आपके होते हैं ना एटॉमिक नंबर, वो आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो हम की है वो आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच